नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम कविता है। मैं 24 साल की हूँ और मेरी शादी एक बहुत बड़े और अमीर खानदान में हुई है। मेरे पति का नाम शंकर है। हमारी शादी बड़ी धूमधाम से हुई थी। चारों तरफ खुशियों की चमक थी, रंग बिरंगी लाइटें, ढेर सारी मिठाइयाँ और रिश्तेदारों की भीड़। सब कुछ ऐसा था जैसे मैं किसी परियों की कहानी में आ गई हूँ। लेकिन ये खूबसूरत सपना ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। शादी के कुछ ही दिन बाद शंकर को अपनी नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ा। उस दिन जब वो हवाई अड्डे पर मुझे अलविदा कहकर गया, मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन छोड़ गया। अब मैं इस बड़े से घर में अकेली हूँ। ये घर बहुत शानदार है, बड़े बड़े कमरे, कीमती सामान और नौकर चाकर, सब कुछ है। लेकिन मेरे लिए ये सब बेकार है क्योंकि मेरा दिल सुना है। शंकर विदेश में अपने काम में व्यस्त रहता है। वो फोन करता है, लेकिन उसकी बातों में वो प्यार नहीं जो मुझे चाहिए। एक शादीशुदा औरत होने के नाते मेरे मन में बहुत सारी इच्छाएं हैं, प्यार की सादगी और वह गर्माहट जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। लेकिन शंकर के बिना ये सब अधूरा है। मैं हर रात अपने बिस्तर पर अकेली लेटी तड़पती हूँ। मेरे अंदर एक आग है जो बुझती नहीं। इसी अकेलेपन में एक दिन मेरे देवर सागर हमारे घर रहने आया। सागर 26 साल का है और शंकर का छोटा भाई है। वो हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी करके घर लौटा है। सागर बहुत हंसमुख और अच्छा लड़का है। उसकी हंसी और उसकी बातें घर में एक नई रौनक ले आई। पहले तो मैंने उसे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, आखिर वो मेरा देवर था और मेरे मन में कुछ गलत नहीं था। लेकिन धीरे धीरे मेरी नज़रें उस पर रुकने लगी। शायद मेरा अकेलापन मुझे उसकी ओर खींच रहा था। सागर बहुत हैंडसम है। उसकी गहरी आंखें और मुस्कुराहट में एक अजीब सा जादू है। जब वो मुझसे बात करता तो उसकी आवाज़ मेरे कानों में मिठास घोल देती। शुरू में हमारी बातें साधारण थी, घर का हाल, मौसम और कभी कभी शंकर की बातें। लेकिन समय के साथ हमारी बातों में एक गहराई आने लगी। मैंने देखा सागर भी मुझसे बात करने में सहज है। कई बार ऐसा होता कि हम दोनों चुपचाप बैठे रहते, लेकिन हमारी आंखें एक दूसरे से बहुत कुछ कह देती। ये अनदेखा जुड़ाव मेरे लिए नया था और मेरे दिल को सुकून देता था। एक दिन मैंने सोचा कि क्यों न मैं सागर को अपनी ओर आकर्षित करूं। मैं जानती थी कि ये गलत है। मैं शंकर की पत्नी हूँ और सागर मेरा देवर है, लेकिन मेरे अंदर की तड़प इतनी ज़्यादा थी कि मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैंने तय किया कि सागर से रोमांटिक बातें करूंगी और ऐसे कपड़े पहनूंगी जो उसे मेरे ओर खींचे। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, मैंने एक खूबसूरत साड़ी पहनी। वह साड़ी थोड़ी पारदर्शी थी जो मेरे शरीर की खूबसूरती को हल्के से उजागर करती थी। मैंने अपने बाल खुले छोड़े और हल्का मेकअप किया। फिर मैं सागर के कमरे की ओर गई। वह अपने कमरे में किताब पढ़ रहा था। मैंने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और अंदर चली गई। सागर, क्या कर रहे हो? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। उसने मुझे देखा और उसकी आंखों में एक चमक सी आ गई। बस एक किताब पढ़ रहा हूँ भाभी, उसने थोड़ा शर्माते हुए कहा। मैं उसके पास गई और उसके बगल में बैठ गई। मैंने जानबूझकर अपनी साड़ी का पल्लू थोड़ा सरका दिया ताकि मेरी कमर नजर आए। सागर की नज़र मेरी कमर पर गई, लेकिन उसने जल्दी से आंखें हटा ली। मैंने उससे पूछा, कैसी किताब है? ये एक प्रेम कहानी है, उसने जवाब दिया। मैंने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, प्रेम कहानी? तुम्हें प्यार में दिलचस्पी है? सागर थोड़ा हिचकिचाया और बोला, हाँ भाभी, प्यार तो हर किसी को होता है। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, प्यार तो हर किसी को होता है, लेकिन कभी कभी वह प्यार मिलता नहीं। सागर मेरी बात समझ गया। उसने कहा, भाभी, आप बहुत खूबसूरत है। भैया बहुत भाग्यशाली है कि उन्हें आप जैसी पत्नी मिली। मैंने उदास होकर कहा, भाग्यशाली तो है, लेकिन वो यहाँ नहीं है। मैं अकेली हूँ सागर। सागर ने मेरी बात सुनी और बोला, भाभी, मैं हूँ ना, मैं आपका साथ दूंगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तुम बहुत अच्छे हो सागर। उस पल हमारे बीच एक अनहा रिश्ता बन गया। मुझे लगा कि सागर भी मेरी ओर खींच रहा है, लेकिन वह डर रहा था। शायद उसे लग रहा था कि ये गलत है। उस रात हमने साथ में खाना खाया और फिर एक फिल्म देखी। फिल्म के दौरान मैंने जानबूझकर उसे सट कर बैठ
बहत गई। मेरी कोहनी उसकी बाह को छू रही थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। सागर भी मेरे करीब आने लगा, लेकिन उसने खुद को रोका। फिल्म खत्म होने के बाद हम अपने अपने कमरों में चले गए, लेकिन उस रात मैं सो नहीं पाई। मेरे मन में सागर का ख्याल बार बार आ रहा था। मैं चाहती थी कि ये रिश्ता आगे बढ़े, लेकिन डर भी था कि कहीं सब बर्बाद ना हो जाए। अगले दिन मैंने फिर से कोशिश की। मैंने एक खूबसूरत लहंगा पहना जो मेरे शरीर को खूबसूरती से ढकता था और थोड़ा खुला भी था। मैं सागर के कमरे में गई और कहा, सागर, आज मैं तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहती हूँ। उसने उत्सुकता से पूछा, क्या सरप्राइज भाभी? मैंने कहा, तुम्हारे लिए एक स्पेशल डिनर बनाया है, आज रात सिर्फ तुम और मैं। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह भाभी, ये तो बहुत अच्छा है। उस रात मैंने डाइनिंग टेबल को खूबसूरती से सजाया, मोमबत्तियाँ जलाई और हल्का संगीत बजाया। जब सागर आया तो वो हैरान रह गया। उसने कहा, भाभी, ये तो बहुत सुंदर है। मैंने कहा, तुम्हारे लिए सागर। हमने साथ में खाना खाया और बातें की। मैंने जानबूझकर रोमांटिक बातें शुरू की। सागर, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मैंने शरारत से पूछा। उसने शर्माते हुए कहा, नहीं भाभी, अभी तो नहीं। मैंने कहा, अच्छा, तो तुमने कभी प्यार नहीं किया? सागर ने कहा, प्यार तो किया है, लेकिन वह एक तरफा था। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कोई बात नहीं सागर, प्यार तो होता ही है। उस पल मुझे लगा कि हमारा रिश्ता और गहरा हो गया। खाना खत्म होने के बाद हम सोफे पर बैठे। तभी सागर पीछे हट गया और बोला, भाभी, ये गलत है, आप मेरी भाभी है। मैं उदास हो गई और कहा, सागर, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत अकेली हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उसने कहा, भाभी, मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, लेकिन ये सही नहीं है। अगर किसी को पता चल गया तो बहुत बुरा होगा। मैं चुप हो गई। वह सही था, लेकिन मेरे दिल की आग कम नहीं हो रही थी। उस रात मैं अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे खुद पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन मैं क्या करूँ? मेरी इच्छाएं मुझे मजबूर कर रही थी। अगले कुछ दिन मैंने सागर से दूरी बनाए रखी। मैं नहीं चाहती थी कि हमारे बीच कोई गलतफहमी हो, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए भावनाएं और गहरी होती गई। एक दिन मैंने उसे पार्क में टहलते हुए देखा। मैं चुपके से उसके पीछे गई। पार्क में एकांत था। मैं उसके पास गई और बोली, सागर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। उसने कहा, हाँ भाभी, बोलिए। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, सागर, मैं जानती हूँ कि ये गलत है, लेकिन तुमसे प्यार करने लगी हूँ। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। सागर ने हैरानी से मुझे देखा और कहा, भाभी, आप क्या कह रही है? ये नहीं हो सकता। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, सागर, प्लीज़ मुझे रिक्वेस्ट मत करो, मैं बहुत अकेली हूँ। उसने मेरी प्यारी आंखों में देखा। भाभी, मैं आपसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये गलत है, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने कहा, सागर, हम चुपके से मिल सकते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा। सागर ने सोचा और फिर बोला, भाभी, ये बहुत रिस्की है, लेकिन मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ, मैं आपका साथ दूंगा। उस पल मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। मैंने उसे गले लगा लिया और कहा, धन्यवाद सागर, तुमने मेरा दिल जीत लिया। अगले दिन रात के 10 बजे बाहर तेज बारिश हो रही थी। आसमान से पानी की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे मेरे दिल का दर्द बरस रहा हो। बिजली बार बार चमक रही थी और घर में अंधेरा छा गया था। मोमबत्ती की हल्की रोशनी में मैं और सागर अकेले थे। मेरा पति शंकर महीनों से विदेश में था और इससे बड़े घर में मैं तन्हा थी। मैं बाहर कपड़े लाने गई, तभी बारिश में भिगो दिया। मेरे शरीर से चिपक गई थी। पानी मेरे बालों से टपक रहा था और ठंड से मैं कांप रही थी। गीले कपड़ों में मैं सागर के सामने आई। वो लिविंग रूम में सोफे पर बैठा था और जब उसने मुझे देखा तो उसकी नजरें थम गई। मेरी साड़ी मेरे जिस्म को ऐसे लपेटे थी कि मेरा हर रंग साफ नजर आ रहा था। मैंने देखा कि उसकी आंखों में एक चमक थी, एक चाहत थी। कविता भाभी, आप भीग गई है, जल्दी से कपड़े बदल लीजिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में हल्की सी घबराहट थी। मैंने उसकी बात अनसुनी कर दी। मैं चाहती थी कि वो मुझे ऐसे ही देखे। मैं उसके पास गई और सोफे पर उसके बगल में बैठ गई। मेरे दिल में महीनों से दबी हुई तड़प अब बाहर आना चाहती थी। सागर, मैं अब और अकेलापन सहन नहीं कर सकती, मैंने कहा। मेरी आवाज में दर्द था और आंखों में आंसू थे। भाभी, आप ऐसा क्यों कह रही है? उसने पूछा मेरी तरफ देखते हुए। तुम्हारा भाई कभी घर नहीं रहते, मैं इस घर में अकेली मर रही हूँ। मुझे कोई चाहिए जो मुझे समझे, जो मेरे साथ हो। मैं एक
औरत हूँ सागर, मेरे भी दिल और जिस्म की भूख है। मैंने कहा और अपने आंसू नहीं रोके। वो चुप रहा, लेकिन उसने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। उसकी छुअन से मुझे सुकून मिला। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, सागर मुझे बस थोड़ा प्यार चाहिए, क्या तुम मुझे वह नहीं दे सकते? भाभी ये गलत है, आप मेरे भैया की बीवी है, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज में कमजोरी थी। मुझे पता है, लेकिन शंकर मुझे भूल गए हैं और मैं अब इंतजार नहीं कर सकती, मैंने कहा और उसके और करीब हो गई। वो हिचकिचाया, लेकिन फिर उसने मुझे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी गर्माहट ने मेरे जिस्म को थोड़ी राहत दी। मैं उसके सीने से लगी रही और फिर उसने मेरी ऊपर की। उसकी आंखों में मेरे लिए चाहत थी। धीरे से उसने अपने होठ मेरे होठों पर रखे। उस रात हमने सारी हदें पार की। बारिश की आवाज के बीच हम एक दूसरे में खो गए। उस रात के बाद हमारा रिश्ता बदल गया। हम दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। दिन में हम सामान्य रहते, लेकिन जब मौका मिलता हम चोरी छिपे मिलते। सागर मुझे बहुत प्यार करता था। वो मेरे लिए छोटी छोटी चीजें करता, कभी फूल लाता, कभी मेरे हाथ को चूमता। उसकी हर छुअन मेरे लिए सुकून देती थी। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, हम मेरे कमरे में थे, उसने मुझे अपनी बाहों में लिया और कहा, भाभी तुम बहुत खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, सागर तुमने मेरी जिंदगी में रंग भर दिए हैं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। हम एक दूसरे के करीब आए। उसकी सांसें मेरे चेहरे पर महसूस हो रही थी। उसने मुझे चूमा और फिर हमारी चाहत ने हमें फिर से एक कर दिया। उस पल में सब कुछ सही लग रहा था, हालांकि मैं जानती थी कि यह गलत है। सागर ने मेरे अकेलेपन को दूर किया, मेरी प्यास को बुझाया। मैं बहुत खुश थी। कुछ दिन बाद सुबह सुबह मुझे उल्टियाँ होने लगी, मेरा पेट दर्द करने लगा। पहले मैंने सोचा कि शायद कुछ गलत खा लिया, लेकिन जब ऐसा बार बार हुआ तो मुझे शक हुआ। मैंने टेस्ट किया और सच सामने आया कि मैं प्रेग्नेंट थी। मैं डर गई। सागर को बताया तो वो भी परेशान हो गया। भाभी अब क्या करेंगे? अगर भैया को पता चला तो सब खत्म हो जाएगा। उसने कहा, मुझे नहीं पता सागर, मैं भी डर रही हूँ। मैंने कहा, मेरे हाथ कांप रहे हैं। हमने सोचा कि शायद इसे छिपा ले, लेकिन ये आसान नहीं था। मेरे मन में डर था कि शंकर को सच पता चल गया तो क्या होगा। फिर एक दिन शंकर बिना बताए घर आ गया। वो मुझे सरप्राइज देना चाहता था। मुझे देखकर वो बहुत खुश हुआ। उसने मुझे गले लगाया और कहा, कविता मैं तुम्हें बहुत मिस करता था। लेकिन फिर उसकी नज़र मेरे पेट पर गई। कविता क्या तुम प्रेग्नेंट हो? उसने पूछा। मैं चुप रही, मेरे पास कोई जवाब नहीं था। बताओ ये कैसे हुआ? मैं तो महीनों से घर नहीं आया, उसने सख्त आवाज में कहा। मैं रोने लगी और सारी सच्चाई बता दी। शंकर मैं बहुत अकेली थी, तुम कभी मेरे पास नहीं थे। मैं हर रात तड़पती थी। सागर ने मेरा साथ दिया और हमारा रिश्ता बन गया। यह बच्चा उसी का है। शंकर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने मेरे साथ धोखा किया, वो भी मेरे भाई के साथ। ये बच्चा किसका है ये पूछने की भी जरूरत नहीं। तुमने मेरा मुंह काला करवाया। वो चिल्लाया। शंकर तुम मेरे पति थे, लेकिन तुमने मेरे अकेलेपन को कभी नहीं समझा। मैं इंसान हूँ, मेरे भी दिल और जिस्म की जरूरतें हैं। मैंने रोते हुए कहा, लेकिन उसने मेरी एक ना सुनी। उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तुम और सागर दोनों यहाँ से निकल जाओ। मुझे लगा कि कम से कम सागर मेरा साथ देगा। मैंने उससे कहा, सागर अब हम क्या करेंगे? लेकिन उसने ठंडे लहजे में जवाब दिया, भाभी मैं तुम्हें नहीं अपना सकता। ये सब एक गलती थी। मैं इस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। उसके शब्द मेरे दिल में चाकू की तरह चुभे। जिस इंसान पर मैंने भरोसा किया उसने मुझे छोड़ दिया। अब मैं अकेली हूँ। मेरे पेट में एक बच्चा है और मेरे पास कुछ नहीं। शंकर ने मुझे तलाक दे दिया। सागर ने मुझे ठुकरा दिया। मैं हर दिन अपनी गलती पर रोती हूँ। काश मैंने अपनी भावनाओं को दबा लिया होता। काश मैंने सब्र किया होता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। मैंने अपनी प्यास को बुझाने के लिए जो जो रास्ता चुना वो मुझे ले डूबा। अब मैं बस पछतावे के साथ जी रही हूँ। मेरी कहानी एक सबक है। प्यार और चाहत बहुत खूबसूरत है, लेकिन अगर वह गलत रास्ते पर ले जाए तो सिर्फ दर्द ही मिलता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया अपने विचार साझा करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। धन्यवाद दोस्तों।